तो ब्रिक्स से तिलमिलाए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब ब्रिक्स देशों पर 10% ज्यादा टैक्स लगाएंगे। ये बयान उनकी तरफ से सामने आया है। ब्रिक्स की अमेरिकी विरोधी नीतियों पर जुड़ने वालों पर टैक्स लगाया जाएगा। इस नीति में कोई भी अपवाद नहीं होने वाला। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल पर एक पोस्ट कहा कि ब्रिक्स की अमेरिकी विरोधी नीतियों के साथ खुद को जोड़ने वाले किसी भी देश पर अतिरिक्त 10% टैरिफ लगाया जाएगा। इस नीति में कोई भी अपवाद नहीं होने वाला। अब ब्रिक्स के देशों पर भड़क उठे हैं डोनाल्ड ट्रंप। टैरिफ का बम ब्रिक्स के देशों पर फोड़ दिया है। इस नीति में कोई अपवाद नहीं होगा। 10% अतिरिक्त टैरिफ यहां पर ब्रिक्स के देशों पर लगाया जाएगा। हमारे साथ एमके अग्रवाल अर्थशास्त्री जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, 10% अतिरिक्त टैक्स लगाने की यहां पर अब बात छेड़ दी है डोनाल्ड ट्रंप ने। क्या लगता है ये सक्सीड हो पाएगा, वाकई लगा पाएंगे या फिर से बैक स्टेप कर लेंगे जैसे पहले भी करते आए हैं? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप क्या कर रहे हैं मुझे लगता है उनको भी नहीं। ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के जो अपने मर्म होते हैं उसके विपरीत। फिर ट्रेड रिलेशंस कोई बच्चों का खेल नहीं है कि तुमने मेरी साइकिल तोड़ी तो मैं तुम्हारी साइकिल तोड़ूंगा। पहले तो ये तय हो कि साइकिल तोड़ी भी है कि नहीं तोड़ी है। अब ट्रंप साहब को ये समझना होगा कि हम सभी राष्ट्रों को अपने विरुद्ध हम क्यों खड़ा करें। कोई भी अच्छा जो है नीति वाला होगा वो नहीं चाहेगा, भले कि छोटा राष्ट्र हो, वो नहीं चाहेगा कि उसके विरुद्ध सबको खड़ा किया जाए। आज ब्रिक्स एक बड़ी संस्था बन चुकी है। अगर ब्रिक्स को देखते हैं तो एक बहुतायत आबादी वाला एक संगठन है, एक चलायमान जो है जिसको कह सकते हैं संगठन है। और जिस प्रकार से वो अपनी नीतियों को गढ़ रहा है, विपरीत विचारधाराओं के होते हुए भी जिस प्रकार से सफलता के साथ वो आगे बढ़ रहा है, जिस प्रकार से वो ग्लोबल साउथ की आवाज उठा रहा है, अगर ट्रंप साहब उसके विपरीत जाते हैं तो ये प्रमाणित स्वतः करते हैं कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था, अमेरिकी प्रशासन ग्लोबल साउथ के पूरी तरह से विपरीत है। ये चीज उनको समझनी चाहिए खाली। और इससे ये भी सोचते हैं कि लोग अपनी आर्थिक विकास नहीं करेंगे। मुझे नहीं लगता कि आज के संदर्भ में उपनिवेशवाद इतना हावी हो सकता है जो इसके टैरिफ के रूप में है, ये सफल हो पाएगा, मुझे नहीं लगता है। आज वो आवाज उठा रहे हैं। भारत उनकी एक सशक्त आवाज भी है, उनका मार्गदर्शक भी है, उनका सहयोगी भी है। तो इस प्रकार से समझना होगा कि ब्रिक्स राष्ट्रों को इस प्रकार से नाराज करना, आप कोई छोटे राष्ट्र नहीं है। आप देखिए उसमें रूस है, चीन है, भारत है, ब्राजील है, उनके पड़ोस का ब्राजील है, तमामों इसी प्रकार के राष्ट्र, साउथ अफ्रीका है, तमामों ऐसे राष्ट्र, सऊदी अरबिया भी है, तमामों। मतलब आपको सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। ये कौन सा ऐसा अस्त्र है आप सबको ठीक कर लेंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है ट्रंप साहब के ऊपर कहीं ना कहीं कुछ दबाव ज्यादा है। अपनी आंतरिक अर्थव्यवस्था की जो चुनौतियां हैं उनकी मैं समझ सकता हूं, क्योंकि उनके यहाँ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, उल्टा हो रहा है। औद्योगिकरण उनका विपरीत दिशा में भागा, जिससे कि वहां रोजगार कम हुआ, आय के साधन कम हुए। मैं समझ सकता हूं, लेकिन दूसरे राष्ट्रों को दबा करके आप सोचे कि आप प्रगति कर ले जाएंगे, मुझे नहीं लगता। फिर एक और चुनौती आती है। वो चुनौती आती है कि WTO जैसी संस्था आज नपुंसक क्यों बने हुए हैं। तमामों जो और अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं आज इन सब चीजों पर नपुंसक बनकर के क्यों बैठे हुए? वो क्यों नहीं अपनी आवाज बताते हैं कि इससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार का जो वातावरण है वो प्रदूषित होगा। तो ये ध्यान रखना चाहिए ट्रंप साहब। बिल्कुल, ये ध्यान रखने की बात है। और जिस तरीके से आपने शुरुआत में भी कहा कि इस तरह की नीति नहीं अपनाई जा सकती कि तुमने मेरी साइकिल तोड़ दी तो मैं भी तुम्हारी साइकिल तोड़ दूं। बहुत लिमिट टर्म में आपने इस पूरे मामले को समझाया। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस बार जब से सत्ता पे काबिज हुए हैं, ऐसे में ऊट-पटांग बयान दे रहे हैं, कोई भी डिसीजन ले लेते हैं, पावर पच नहीं पा रहे इस बार? मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनका जो थॉट प्रोसेस है पूरे उनके एडमिनिस्ट्रेशन का, और जो क्या उनका लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए, वो इलेक्शन के पहले उन्होंने निर्धारित नहीं किया। मुझे एक बहुत अच्छा लगा था जब उन्होंने कहा था, मागा का उन्होंने कहा था कि अमेरिका को फिर ग्रेट बनाना है। बहुत अच्छा लगा था। हर एक प्रशासक को चाहिए कि अपने राष्ट्र को ग्रेट बनाए, और बनाना भी चाहिए। लेकिन ग्रेट कैसे बनेगा? क्या नए दुश्मन पैदा करके?
फिर अगर डोमेस्टिक लेवल पर देखते हैं तो उन्होंने आर्थिक क्षेत्र में क्या तरक्की की, कोई प्रमाण नहीं दे पा रहे हैं। दूसरा, जो उनके सहयोगी थे, जो क्लेम करते हैं कि उनके सहयोग से वो चुनाव जीते हैं, एलन मस्क, तो सवाल ये उठता है कि वो अचानक से ऐसा क्यों नाराज हो जाते हैं। बड़े उद्योगपति हैं, बड़े पूंजीपति हैं, अगर वो कहीं अलग हो रहे हैं, देखिए उसका दुष्परिणाम क्या हुआ। अमेरिका शुरुआत से ही टू पार्टी सिस्टम में रहा है, अब इन्होंने तीसरी पार्टी खड़ी कर दी है। आप इसी से सोचिए कि अमेरिकी जो मॉडल है वो कहीं ना कहीं हिल रहा है, अर्थव्यवस्था को कोई नया आयाम नहीं मिला। उनके यहाँ यदि हम देखते हैं तो जो ऋण की मात्रा है वो तो बहुत पहले सीमा पार कर चुकी बाइडेन के समय में, लेकिन इनके समय में भी कई ट्रिलियन डॉलर अतिरिक्त का ऋण हो चुका है उनकी अर्थव्यवस्था पर। तो उनका जो चिंता है स्वाभाविक है कि अमेरिका के अपनी अंदरूनी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी शेप में नहीं है, लेकिन जो रणनीति ये ले रहे हैं, कभी किसी के ऊपर कुछ कर देते हैं, मैं इतने के खिलाफ चिट्ठी निकाल रहा हूं, इनके खिलाफ, कहीं ऐसा ना हो कि उसका दुष्परिणाम अमेरिकी अर्थव्यवस्था को और बढ़ करके भुगतना पड़े, वो आइसोलेट हो जाए धीरे धीरे। और निश्चित तौर पर अगर ज्यादा दिन तक ये रहा तो जो भी राष्ट्र हैं वो अपना अल्टरनेटिव ढूंढेंगे। ये ध्यान रखना चाहिए, हर एक्शन का रिएक्शन होता है और डिप्लोमेसी में होता है, और आर्थिक रूप से अगर किसी को आहत करेंगे। अब आज देखिए दुनिया में क्या हो रहा है, जो मजबूत राष्ट्र उभर करके सामने आ रहे हैं वो आपसी करेंसी में लेन देन बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं। तो डॉलर का इसका मतलब वर्चस्व कम हो रहा है, थोड़ा थोड़ा सही, 1% ही सही, लेकिन वर्चस्व अगर आप देखते हैं पिछले 20 सालों में डॉलर का वर्चस्व घटा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने बेहद अच्छे पॉइंट्स यहाँ पर रेज किए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ